लाहौर पुलिस का लीगी एमपीए सुहेल शौकत के घर पर छापा। सुहेल शौकत भट्ट के घर पर फायरिंग की जबकि गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस ने मेरे घर पर धावा बोला, सुहेल शौकत भट्ट की जानिब से ये बताया जा रहा है। सुहेल शौकत भट्ट का मजीद कहना है कि लाहौर पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, मेरे घर पर फायरिंग की और गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं। सुहेल शौकत भट्ट की जानिब से ये बयान सामने आया है। लाहौर पुलिस का लीगी एमपीए सुहेल शौकत के घर पर छापा। इस छापे के मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं। सुहेल शौकत की जानिब से कहा जा रहा है कि गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है और घर पर फायरिंग और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, ये कहा जा रहा है। लाहौर पुलिस का लीगी एमपीए सुहेल शौकत के घर पर छापा। आपको बताते चलें कि उनकी जानिब से कहा गया कि अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सुहेल शौकत भट्ट ने सिटी 42 से गुफ्तगू की। उन्होंने इस छापे के हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 1 बजे के करीब पुलिस ने मेरे घर का घेराव किया, जो कि बड़ी तादाद में थी, जिसमें SHO बाटापुर और अपना DSP राना जाहिद मौजूद था। मैंने उसी टाइम CCPO लाहौर को मैंने कॉल की और मैंने कहा कि सर मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मेरा इस्तकाक है, आपको अगर कोई मसला है तो आप मुझे वैसे बताएं, मैं खुद आ जाता हूँ। ये कोई तरीकाकार नहीं कि घर की आप चार दीवारी फैलान के पुलिस वाले आपके एंटर हो रहे हैं। उन्होंने मेरे घर के दरवाजे तोड़े, मेरी गाड़ियों के शीशे तोड़े। शीशे तोड़ने के बाद उन्होंने मेरे सहन में खड़े होकर फायरिंग की, जिसकी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है, खोल भी मौजूद है, गाड़ियों के शीशे तोड़े, वो तमाम गाड़ियां भी मौजूद है। फिर मैं मुसलसल CCPO लाहौर साहब को कांटेक्ट करने की मैंने कोशिश की, मैसेजेस किए, कॉल्स की, उन्होंने मेरी कॉल अटेंड ना की। और उसके बाद वो फायरिंग करते हुए मेरे घर में जो काम करने वाले मुलाजमीन थे 6 से 7 लोगों को जबरन अगवा करके गए और उन्होंने जो फायरिंग की है पूरा इलाका खौफो रास में था। ये कैसी पुलिस है, ये कैसे अपना अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पुलिस है जो हमारे सिटिंग पार्लियामेंटेरियन के घरों में घुस के फायरिंग करनी है। इन्होंने अब अपने कौम की हिफाजत क्या करनी है। ये एक उमर शेख से जान छूटी, आज दूसरा उमर शेख आगे हमारे सर पे बैठ गया है। और ये जो तरीकेकार है, ये इमरान खान के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। ये हुकूमत बुकला चुकी है और ये पुलिस याद रखे कि ये वक्त गुजर जाएगा अल्लाह के फजल और करम से। जो इन्होंने बीचना है कल को इनको वो काटना पड़ेगा। इनको इस गवर्नमेंट का आलोकार नहीं बनना चाहिए। मैं हाई कोर्ट में हमने जाने का फैसला कर लिया है। हम CCPO लाहौर को पार्टी बनाएंगे और जो उनके पुलिस अफसरान आए हैं और जिन्होंने हमारे घर के दरवाजे तोड़े, गाड़ियों के शीशे तोड़े और लिटरली फायरिंग की, लिटरली खड़े होकर फायरिंग की, हम इसके खिलाफ हम इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट जाएंगे। CCPO लाहौर को हाई कोर्ट लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ताला अदालतों से हमें इंसाफ बेहतर होगा। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। गुंडागर्दी है पुलिस की, पुलिस कोई पूछ के किसी के घर जाती है। मैं सिटिंग पार्लियामेंटेरियन हूँ। ये तो दिन दिहाड़े मुस्लिम लीग नून को इन्होंने बस एक ही टास्क मिला है इस गवर्नमेंट को कि मुस्लिम लीग नून को ज़ुतोकोप करना है, मुस्लिम लीग नून को टारगेट करना है। जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का नाम आता है बस वहाँ पे इनको यही लगता है कि हमने इनको टारगेट करना है। मुस्लिम लीग नून को टारगेट करने के अलावा मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आती। ना हम कोई कब्जा ग्रुप है, ना मेरे ऊपर कोई कब्जे का केस है, ना मेरे पास कोई अपना कोई। सुहेल शौकत भट्ट की गुफ्तगू आपने मुलाजा की। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 42 उमर असलम। उमर असलम, बताइएगा, पुलिस की जानिब से लीगी एमपीए के घर पर छापा मारा गया था, क्या वजूहात बयान की जा रही हैं? सकते हैं कि भसीन गांव के अंदर में एमपीए सुहेल शौकत भट्ट के घर पे मौजूद हूँ। जो फ्लैक्सेस थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, सुहेल शौकत भट्ट की, मरियम नवाज और वो भी फाड़ दी गई। इसी हवाले से यहाँ पर बात करेंगे। एमपीए सुहेल शौकत भट्ट हमारे साथ मौजूद है। बल्कि ये यहाँ पे खालिद महमूद कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो फायरिंग के जो खोल पड़े हुए हैं गोलियों के, वो भी जो है वो यहाँ पर अभी तक फर्श पर पड़े हुए हैं। सुहेल साहब, ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि रात को 1 बजे पुलिस आई है, 1:30 बजे, सुबह 5 बजे तक यहाँ पर आपके गांव में, आपके घर के बाहर फायरिंग करते रहे। 10 आपके तकरीबन जो है वो जो यहाँ पर घर में लोग काम कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार करके ले गए। जी, हम सबका गुनाह ये है कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वफादार हैं, मियां शहबाज शरीफ के जानिसार हैं और मरियम नवाज के साथ खड़े हैं और हमजा शहबाज के जेल हैं। हमारा सिर्फ गुनाह यही है। गुज़श्ता रात 1 बजे के करीब उमर से हम राब्ता करने की कोशिश मैंने कर रहे CCPO हैं। साहब को कॉल करके कहा कि सर, इस तरह बेशुमार पुलिस की गाड़ियाँ हैं जिन्होंने मेरा सारा घर अपने घेरे में लिया हुआ है। अगर मेरा कोई जुर्म है, मेरा कोई गुनाह है तो आप मुझे वैसे बताएं, मैं आपके सामने
आके पेश हो, नॉलेज और इल्म में नहीं है तो मैंने आपके नॉलेज में दे दिया है कि पुलिस ने मेरे घर को घेरा हुआ है। मैं सिटिंग पार्लियामेंटेरियन हूँ, सूबाई मेंबर तोड़ के वो घर के अंदर घुसे, मेन गेट तोड़ा, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ियों की भी आपने वीडियोस बनाई हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े। शीशे तोड़ने के बाद ये हमारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इन्होंने तस्वीरें हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, हमारे कायद की फाड़ना शुरू कर दी, जो फुटेज लगी हुई हैं ये। और उसके बाद उन्होंने लाइव यहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर दी। आप मुझे ये बताएँ कि सिर्फ उनका मतलब क्या है कि हम अपनी पार्टी से मफादात बदलें, हम पार्टी को छोड़ दें, हम मुस्लिम लीग नून को छोड़ के चलती रहती है। ये बेगुनाह हमारे सब MPs MNO के खिलाफ कार पर्चे देते रहते हैं, कभी नैब की कार्रवाई है, कभी एंटी करप्शन की कार्रवाई है। और थोड़े दिन पहले खोखर बरादरान के साथ इन्होंने क्या किया, और ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। मगर ये मैं बिल्कुल अपने घर पे मौजूद था, मैं अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। इन्होंने हमारी चादरवारी को पमाल किया, इन्होंने आते ही घर में फायरिंग शुरू कर दी और फायर मौजूद है। IG पंजाब इस चीज़ का नोटिस ले, अपने बुलाए उन पुलिस अफसरों को, SHO बाटापुर को बुलाए, DSP राणा जाहिद जो CIA लगा है इनका गुंडा बदमाश, उसको बुलाए, मियाँ लियाकत SHO उसको बुलाएं, उसको बुला के उनके सरों पे कुरान पाक रखें और हमारे सरों पे कुरान पाक रखें कि हमारे घर में आकर उन्होंने फायरिंग क्यों की। के जो वो खोल हैं वो भी यहाँ पर कैमरामैन खालिद। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन